आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, यदि हाइड्रोजन के परमाणु उत्तेजित होकर चौथे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं तो उत्सर्जित विकिरण की कितनी विभिन्न तरंग दैर्ध्य संभव है, यानी कि हमें तरंग दैर्ध्य की संख्या को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करके देखें। देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु जो है बोला जा रहा है उत्तेजित होकर के चौथे ऊर्जा स्तर में जाता है, अर्थात n बराबर यह चौथे में जाता है। तो हम लोग इसके आधार पे यहाँ पे ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, n बराबर 1 होता है। यह निम्न अवस्था होती है जिसको हम लोग निम्न ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो n बराबर 2 होता है, यहाँ से उत्तेजित अवस्था चालू हो जाती है और यह n बराबर अनंत तक जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि n बराबर 4 पे कोई वो उपस्थित है बोला जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु। तो अगर हम लोग देखें कि वो मूल अवस्था में आएगा, वापस संकरित करेगा, ठीक है, तो अपने में से वो ऊर्जा का विकिरण करेगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के रूप में, क्योंकि वो यहाँ निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में n बराबर 4 पे जाने के लिए उसने क्या किया था, ऊर्जा ग्रहण की थी। अब उस ऊर्जा को निकालेगा तभी तो अपने मूल अवस्था में आएगा ना। तो n बराबर 4 से हम लोग देख लेते हैं कि किन किन रास्तों से, यानी कि कितने तरीके से वो नीचे आ सकता है। ठीक है, तो देखिए n बराबर यह 4 से सीधे अपने मूल अवस्था में आ सकता है। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, यह क्या करेगा, n से अब संक्रमित करेगा और सीधा आ जाएगा अपने प्रथम उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे 2 पे आ जाएगा और उसके बाद वो 2 से उत्तेजित अवस्था से क्या करेगा, निम्न अवस्था में आ सकता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो अपने निम्न अवस्था में संक्रमित कर सकता है। और वह किस तरीके से आ सकता है, n बराबर वो क्या करेगा, यहाँ पे 3 से वह 4 पे आएगा। ठीक है, सॉरी 4 से 3 पे आएगा। ठीक है, और 3 से वह वापस 1 पे आ सकता है। तो अगर हम लोग इसके तरंग दैर्ध्य कितने तरह से उत्सर्जित करें उसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। या फिर ये क्या करेगा, इस तरह से 3 में आया, 3 के बाद ये क्या कर सकता है, इस तरह से 2 में आ सकता है। ठीक है, और 2 से वो वापस इन तरीकों से इसमें आ सकता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये कितने तरीकों से अपने मूल अवस्थाओं में आ सकता है। ये पहला सीधे ही अपने उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है, और दूसरा उत्तेजित अवस्था की किसी एक कक्षा में संक्रमण करके अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। ये तीसरा हो गया। ठीक है, और फिर उत्तेजित अवस्था से एक कक्षा नीचे आकर के फिर वह अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। तो ये हमारा चौथा और पांचवा हो गया। ठीक है, और उत्तेजित अवस्था में वह दूसरी कक्षा में आएगा उत्तेजित अवस्था के, यानी कि n बराबर 3 पे, और फिर वहां से वह आ सकता है। तो ये हमारा हो गया 6। इस तरह से यह 6 तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहाँ पे पूछा गया कि कितने तरंग दैर्ध्य संभव है बोल के, ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य जो संभव है, ठीक है, वह हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की संख्या 6 है। अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से हल ना करके सूत्र की सहायता से हल करें तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, तरंग दैर्ध्य की जो संख्या होती है वो हो जाएगी n ऋण 1/2। ठीक है, यह सूत्र होता है। तो जो n जो रहता है वो हमें ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, और हमें प्रश्न में बोला गया कि n बराबर चौथे अवस्था में है। ठीक है, चौथे ऊर्जा स्तर में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4 ऋण 1/2, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 4 गुणित 3/2। तो यहाँ से 2 एकम और ये 2 दोने हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 3 गुणा होगा तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो 6 होगी। तो इन तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों में ही हमें संख्या जो है वो 6 प्राप्त हो रही है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।